हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मोहरा जी हाईटेक क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जी हाईटेक क्लासेस के साथ। आज हमारे पास में लेक्चर थर्ड रहेगा, उसी के आगे का पार्ट लेक्चर थर्ड रहेगा। हमने आप लोगों को पढ़ाया था, क्या बताया था, सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं। हमने बताया था सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं, यही तो बताया था। सहसंयोजी बंध हमने बहुत प्यार से तुम लोगों को समझाया था। मतलब परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो बंध बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। इस पे हमने एग्जाम्पल भी बताया था। एग्जाम्पल हमने जैसे बताया था NaCl का, जैसे Na 11 नंबर पे है, 11 नंबर पे है तो इसका 2,8,1 Cl तुम्हारे पास 17 नंबर पे है, 2,8,7 इसके बाह्यतम कोश में 1, इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। तो Na के बाह्यतम कोश में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। Cl के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। 3 3 6 1 7। इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया अष्टक पूरा, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया अष्टक पूरा। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, इलेक्ट्रॉनों की एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी तुम्हारे पास में कौन सा बॉन्ड लग गया, सिंगल बॉन्ड लग गया। तो ये तो थी तुम्हारे पास में सहसंयोजी बंध था। अब इसी पे तुम्हारे पास में आता है, इसी का एक टॉपिक है जिसे हम कोवैलेंसी बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं सहसंयोजकता, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंसी बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं सहसंयोजकता। हेडिंग लगा लेंगे जल्दी से, सहसंयोजकता, सहसंयोजकता हेडिंग लगाएंगे। हेडिंग क्या लगाएंगे, सहसंयोजकता, कोवैलेंसी जिसे बोलते हैं, जिसे हम कोवैलेंसी बोलते हैं, सहसंयोजकता जिसे बोलते हैं कोवैलेंसी। अच्छा, ये होती क्या है, परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी दूसरे परमाणु के साथ करता है, जो परमाणु होता है जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी दूसरे परमाणु के साथ करता है। मतलब हमें पैसों की जरूरत थी तो हमने दूसरे से पैसे लिए, जितने पैसे की हमने साझेदारी की वही क्या कहलाएगी, कोवैलेंसी कहलाएगी, सहसंयोजकता कहलाएगी। तो डिफिनेशन जल्दी से लिखिए, परमाणु, परमाणु जल्दी से डिफिनेशन लिखो, परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन, परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किसी दूसरे परमाणु से करता है, क्या कहलाती है, कोवैलेंसी कहलाती है। अच्छा, जैसे फॉर दैट एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारे पास जैसे ये लिखा हो CCl4, इसका नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड है। जैसे कार्बन 6 नंबर पे 2,4 बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, Cl 17 नंबर पे 2,8,7 बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। एक कार्बन है सेंट्रल आइटम, एक Cl कितने हैं, 4, तो 1 Cl 2 Cl 3 Cl और 4 Cl। कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन तो ये 4 हो गया। Cl के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन तो 7 हो गया तुम्हारे पास में, 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इस Cl ने 1 ले लिया, इस Cl ने 1 ले लिया, इस Cl ने 1 ले लिया, इस Cl ने 1 ले लिया। इस कार्बन को कितने चाहिए, इसने 1 1 दे दिया तो 1 1 लेगा भी, तो 1 इलेक्ट्रॉन इससे, 1 इलेक्ट्रॉन इससे, 1 इलेक्ट्रॉन इससे, और बन गया तुम्हारे पास में ये
बात आई कुछ समझ में? बन गया ये। अच्छा सी तुम्हारे पास में इधर Cl, इधर Cl, इधर Cl, इधर Cl, कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग? एक एक, तो सिंगल बॉन्ड लगेगा। कार्बन ने, अच्छा अगर हमको वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम की देखें, सहसंयोजकता अगर हम कार्बन एटम की देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन इसने लिए? इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, लिए कितने? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन इसने लिए। तो कोवैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इक्वल टू कितनी? 4। कार्बन एटम की सहसंयोजकता कितनी होगी? 4। अगर हम क्लोरीन एटम की देखें, क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए? 1 इलेक्ट्रॉन। तो कोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन आयन, क्लोरीन एटम, आयन नहीं, कितना? 1। इलेक्ट्रॉन कितने लिए? 1 लिए, इसीलिए उसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई? 1 हो गई हमारे पास में। कितनी हो गई? 1। बात समझ में आई आप लोगों को? कितनी हो गई इसकी? 1 हो गई। हमने क्या होता है सहसंयोजकता, कोवैलेंसी, हमने बताया परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किसी दूसरे परमाणु से करता है उसे हम क्या कहते हैं? सहसंयोजकता, कोवैलेंसी कहते हैं। जैसे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया हमने, कार्बन 6 नंबर पे आप बाउ स्ट्रक्चर 2 4 बनाया, क्लोरीन 17 नंबर पे 2 8 7 बनाया। इसके बाह्यतम कोश में 4, इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हमने बना दिया। एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई, सिंगल बॉन्ड लग गया। कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए? 4, तो उसकी वैलेंसी कितनी? 4 कोवैलेंसी। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया 1, तो क्लोरीन की कोवैलेंसी कितनी हुई? 1 तुम्हारे पास। बात को समझ में आई? पल्ले पड़ी बात? तो जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर टाइप ऑफ बताते हैं तुम्हारे पास में कोवैलेंट बॉन्ड, टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड तुम्हारे पास। देखो इधर फिर जल्दी से हेडिंग लगा लीजिए। सहसंयोजी बंध कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। देखिए सहसंयोजी बंध कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार मतलब एकल बंध जिसे हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, दूसरा तुम्हारे पास में द्विबंध जिसे हम बोलते हैं डबल बॉन्ड, तीसरा तुम्हारे पास में त्रिबंध जिसे बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड, जिसे क्या बोलते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। बात आई कुछ समझ में? सहसंयोजी बंध कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सहसंयोजी बंध कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। कुछ समझ में आया? कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। हेडिंग जल्दी से लगा लो। एकल बंध, एकल बंध जिसे बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। हेडिंग जल्दी से लगा लो, सिंगल बॉन्ड। देखो अच्छा एकल दिख रहा है इसमें, एकल का मतलब क्या होता है? सिंगल। एकल का मतलब क्या होता है? सिंगल। हम एक ही को प्यार करेंगे, किसी दूसरे को नहीं प्यार करेंगे। हम एक ही सिंगल रहेंगे, अकेले, एक ही से साझेदारी करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन से। दूसरे इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करेंगे ही नहीं हम।
बात आई समझ। लेकिन अब ऐसा जमाना है नहीं, लोग एक एक तो दूर दरो लोग 3-3 4-4 5-5 इलेक्ट्रॉनों के साथ में साझेदारी किए हैं। कभी इनको टाइम दिए, कभी उनको टाइम, थोड़ा इनको टाइम, थोड़ा उनको टाइम, बराबर बात कर रहे हैं। बात है कि नहीं। ये सब भैया बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, ये सब स्कैम ही चल रहा। एकल बंध मतलब एक एक इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी। एकल बंध का मतलब एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सिंगल बॉन्ड कहते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एकल बंध कहते हैं। हम भैया एक एक साथ में कनेक्ट रहेंगे, हमको दूसरा नहीं चाहिए, हम उसी के साथ में हैं, बहुत प्रसन्न हैं, बहुत अच्छे हैं, हमें जैसा मिला भगवान ने हमें बहुत ही अच्छा दिया। ठीक है, ये मत सोचना कि अब हमको कोई खूबसूरत नज़र आ गया तो वहाँ चल दिए, सकलने लगे उधर धीरे धीरे। सकलना नहीं है तुमको, वहीं जमे रहना है, बाली की तरह बिल्कुल पैर जमा दो तो वहीं रहना है तुमको। एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बंध बनते हैं उसे क्या कहते हैं? एकल बंध कहते हैं। जैसे फॉर दैट एग्जांपल तुम्हारे पास में हमने बताया था NaCl। जैसे सोडियम है 11 नंबर पे 2 8 1, Cl 17 नंबर पे 2 8 7, बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। Na के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, Cl के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7। 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम ने ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन Cl ने ले लिया, एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो गई। और जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो बॉन्ड कौन सा बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। फॉर दैट दूसरा एग्जाम्पल, जैसे तुम्हारे पास में इधर देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। जैसे HCl H1 तो 1 बनेगा, बाह्यतम कोश में 1 ही इलेक्ट्रॉन। Cl 17 नंबर पे 2 8 7, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। H के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, Cl के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7। हाइड्रोजन ने Cl से 1 इलेक्ट्रॉन लिया, क्लोरीन ने हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लिया। भैया हमने दिया था तो हम लेंगे जरूर। कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग? एक एक। क्या बन गया? हाइड्रोजन और Cl के बीच में कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड बन गया। कौन सा बॉन्ड बना? सिंगल बॉन्ड बना। बात आई समझ में कुछ? कौन सा बॉन्ड बना? सिंगल बॉन्ड। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे Cl, जैसे तुम्हारे पास में KCl, जैसे KCl के 19 नंबर पे 2 8 तुम्हारे पास में, और कितना बन जाएगा? 8 और 1 तुम्हारे पास में। Cl कितना तुम्हारे पास में? 17 नंबर पे 2 8 7 तुम्हारे पास में। इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। K के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, Cl के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7। पोटेशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। पोटेशियम और Cl के बीच क्या बन गया? सिंगल बॉन्ड। एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग अगर हम करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनेंगे उसे हम कहेंगे सिंगल बॉन्ड कहेंगे। बात आई समझ में? तो मैं एग्जांपल दूं, आप लोग घर से बना के लाओगे। मैं एग्जांपल दूं, आप लोग घर से बना के लाओगे। जैसे तुम्हारे पास में जैसे CH4, जैसे NaOH,
जैसे C2H6, ये तुम्हारे पास, इसका तुमको होमवर्क करना है और कमेंट में बिल्कुल बताना है कि सर जी हमारे बन गए हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो सिंगल बॉन्ड से ही कनेक्ट रहना, देख रहे हो विनोद, सिंगल बॉन्ड से ही कनेक्ट रहना, सिंगल पर्सन से ही कनेक्ट रहना। डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश की तो समझ लो मामला फंसा, ट्रिपल बॉन्ड बनाने की कोशिश की तो समझ लो मामला फंसा। तो इसीलिए सिंगल बॉन्ड बनाते रहिए, सिंगल बॉन्ड बनाओ, प्रसन्न रहो आराम से। डबल बॉन्ड बनाओगे मामला फंस सकता है। तो बात आई कुछ समझ में? मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जी हाईटेक क्लासेस कर विजय जी हाईटेक क्लासेस।